चिंता करना किसे पसंद है? शायद किसी को नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा हमें किसी न किसी चीज की चिंता ही सताती रहती है। हम अपने प्रेजेंट टाइम को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। पूरे दिन कभी काम की टेंशन, कभी पढ़ाई की टेंशन, किसी हाई प्रेशर जॉब की टेंशन, और कभी कभी तो बेवजह की टेंशन हमारे प्रेजेंट टाइम को खराब कर रही होती हैं। इन टेंशन या चिंता की वजह से ना ही हम अपनी हेल्थ का ठीक से ख्याल रख रहे होते हैं, ना ही चैन से सो पाते हैं। और जब वह चीज हो चुकी होती है जिसके लिए हम इतनी चिंता कर रहे थे, तब हमें फील होता है कि हम तो बेवजह ही इतना परेशान हो रहे थे। इस बात का बेस्ट एग्जांपल आप किसी व्यक्ति की इंटरव्यू से ठीक पहले की सिचुएशन और किसी स्टूडेंट की उसके एग्जाम से पहले की सिचुएशन से समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि वह कौन सी बात है जो आपको बहुत टेंशन दे रही। वह कोई भी बात या चीज हो सकती है, लेकिन जो भी टेंशन है उसकी वजह से आप खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस और आपकी सक्सेस सिर्फ इसी टेंशन की वजह से आपसे दूर हो रही है। तो क्या आप सच में जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं, या फिर अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं? डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें वे खुद अपनी चिंता को दूर करने के लिए यूज करते थे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शिवांगी वेलकम करती हूँ आप सभी का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी आदत जीत की हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला तरीका, अपना हर दिन भरपूर तरीके से जिएं। डेल कार्नेगी इस बुक में बताते हैं कि एक यूथ मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि क्या वह फाइनल एग्जाम्स पास कर पाएगा, स्कूल खत्म होने के बाद उसे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में अपने कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए। वह लड़का जब यही सब सोच रहा था तब उसके हाथ में एक बुक थी जिसे वो पढ़ रहा था। तभी उसने बुक में लिखे ऐसे 21 वर्ड्स पढ़े जिन्हें पढ़कर वह बहुत इंस्पायर हुआ, और आने वाले टाइम में वह मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना, और वह यूथ थे सर विलियम ओसलर। 21 वर्ड्स जो सर विलियम ने पढ़े थे वो ये थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरिटी के साथ हमारे हाथ में है उसे देखना है। तो इसका यही मतलब है कि हमें उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें अभी करने हैं, ना कि हम फ्यूचर की टेंशन लिए बैठे रहें। हम लोग ज्यादातर या तो पास्ट में खोए रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर जिसे किसी ने नहीं देखा है, और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी ना भी जी पाएं। इसलिए क्या फायदा कि बीते हुए टाइम और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग ना करें या अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग ना करें, बल्कि हमारे प्रेजेंट टाइम में लिए गए एक्शन से हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। दूसरा तरीका, एक बार में एक काम करें। आप चाहे कितने भी बिजी इंसान क्यों ना हो, आपके ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों ना हो, तब भी आपको हमेशा काम और कंपोज्ड रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में जब हम एक साथ कई सारे टास्क पूरे करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए और ज्यादा टेंशन बढ़ाने लगते हैं। इससे हमारा कोई भी टास्क पूरा नहीं हो पाता। इसलिए एक एक करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। इससे आप बिना किसी टेंशन के सारे टास्क आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, रीडिंग हैबिट्स। प्रोफेसर विलियम ने खुद को टेंशन से दूर रखने के लिए रीडिंग हैबिट का एक तरीका अपनाया था। वे अच्छी बुक्स जो उन्हें मोटिवेट करें, उनकी टेंशन को दूर और उनकी नॉलेज को इनहेंस करें, इस तरह की बुक रीड करते थे। क्योंकि जब आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन उसमें इतना बिजी हो जाता है कि आपको और कोई टेंशन याद ही नहीं रहती, बल्कि बुक रीड करने से आपकी कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं। चौथा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। विलियम प्रोफेसर जब डिप्रेस्ड होते थे तो खुद को फिजिकल एक्टिविटी में लगा लेते थे। वे हर दिन सुबह के टाइम टेनिस खेलते, फिर लंच करने के बाद गोल्फ खेलने लगते, और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते रहते। तब उन्होंने फील किया कि जब उनकी बॉडी से स्वेट निकलता है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली हमारी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी बुक समरी, लेकिन पूरी बुक को समझने के लिए आप इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।